Hello, good afternoon, my dear brothers, sisters, and followers, also my dear friends. आज हम पति पत्नी के विवादों के निपटारे के संबंध में आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं और आशा करते हैं कि वह वीडियो आप लोगों के लिए व समाज के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जब पति पत्नी में विवाद हो जाता है तो दोनों लोग एक से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और एक दूसरे के पास आना जाना उठना बैठना यहाँ तक कि वह ससुराल में भी रहना बंद कर देती है और पति भी अपनी ससुराल यानी पत्नी की ससुर मायके में भी जाना बंद कर देते हैं। और कटता यहाँ तक पैदा हो जाती है कि दोनों लोग एक दूसरे को कभी भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति में समाज में तमाम भ्रांतियाँ पैदा होने लगती हैं और आए दिन एक दूसरे लोगों को देखकर दूसरे लोग भी ऐसा ही कृत्य करने लगते हैं, जिससे हमारे समाज में तमाम लोग परेशान घूम रहे हैं। उसके लिए एकमात्र साधन है वह केवल न्यायालय द्वारा हम अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में व्यवस्था दी गई है, जिसमें अगर पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है और हम उसको मधुर संबंधों में पुनः लाना चाहते हैं तो उसके लिए यह व्यवस्था की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में विदाई का प्रावधान किया गया है। हम फैमिली कोर्ट में विदाई का दावा दायर कर सकते हैं और विदाई का दावा दायर करने के पश्चात चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों में से कोई भी पक्ष विदाई का दावा दायर कर सकता है और दावा दायर करने के बाद न्यायालय दोनों पक्षों को सुनेगा। उसके लिए वह यदि पति दायर करता है तो पत्नी को नोटिस भेजी जाती है और पत्नी दायर करती है तो पति को नोटिस भेजा जाता है और दोनों पक्ष जब न्यायालय में उपस्थित होते हैं तो पहले प्रथमतः दोनों पक्षों में सुलह समझौता कराने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए हमारी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय की राय से व सहयोग से मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए हैं और उसमें पहले वह पक्षों को यानी पति पत्नी को सुलह समझौता के लिए सुलह समझौता केंद्र को भेजा जाता है और वह पत्रावली भी वहीं भेज दी जाती है, जिसमें हमारे माननीय मध्यस्थता कराने वाले वकील साहिबान नियुक्त हैं। वह सब अपने विवेक से दोनों पक्षों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं और सुलह समझौता कराने का प्रयास करते हैं, जिससे तमाम मुकदमों में सुलह समझौता हो जाता है और दोनों विदा और पत्नी विदा होकर अपने पति के घर रहने लगती है और पूर्व की भांति पत्नी धर्म का पालन करने लगती है। यदि दोनों पक्ष नहीं मानते हैं तब न्यायालय साक्ष्य लेकर अपने विवेकानुसार विधि अनुसार नियमों के अनुसार मुकदमे का निस्तारण करता है और प्रयास यही करता है कि किसी भी तरीके से परिवार टूटने न पाए और उसको विदा करने के लिए अथक प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में यदि पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो प्रथमतः दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को न्यायालय की शरण लेकर पति पत्नी
कि एक दूसरे के संबंध स्थापित करने हैं तो पुनः जो है विदाई कराने हैं तो याचना करें, और इधर उधर भटकने के बजाय वह न्यायालय की शरण में जाकर अपना संतोष प्राप्त करें, जिससे वह पुनः एक दूसरे के साथ रह सकें और परिवार दोनों का सुख से रहने लगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बात बता रहा हूँ कि कभी अगर छोटे मोटे विवाद हो जाएं तो उनको प्रथमतः रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और दोस्तों के माध्यम से सुलझा लेना चाहिए। यदि न किसी भी तरीके से हो पाए तो न्यायालय की शरण में जाकर के उनका निस्तारण करा लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।